आपको आवाज आ रही है? आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। इनफैक्ट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने अभी तक 127 सब्जेक्ट्स के ऊपर काम किए हैं, रिसर्च किए हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय सब्जेक्ट लगता है वो ये क्वांटम फिजिक्स जो आप देख सकते हो। अब तक आपने अपने करियर में या अपने मेडिकल साइंस में फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, am I right or not? आज हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत रेयरली अवेलेबल है। इसका रीजन क्या है वो आज आपको टॉक में समझ में आ जाएगा कि इतना कम रिसर्च क्वांटम फिजिक्स के ऊपर क्यों हुआ है करके। सो क्वांटम फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज एनर्जी, द सेकंड पार्ट इज लव एंड द थर्ड पार्ट इज कॉन्शियसनेस। सो एनर्जी पे रिसर्च करना या एनर्जी पे काम करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स तो चाहिए कि नहीं? विदाउट इंस्ट्रूमेंट हाउ कैन यू डू द रिसर्च? Am I right or not? But unfortunately, can you see the energy? You cannot see the energy. Can you see your mind? You cannot see your mind. Can you see the Wi-Fi? But all these three things you are using. आप Wi-Fi भी यूज करते हो, राइट? माइंड का भी यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, और एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन दिखती तो कोई भी नहीं है। हम जीते हैं प्यार की वजह से, लव ऑफ गॉड, लव ऑफ ह्यूमन बीइंग, लव विद द एनिमल्स, लव विद द नेचर, लेकिन प्यार भी तो दिखता नहीं है। Am I right or not? तो मुझे बताइए, जो चीजें दिखती नहीं है उसके ऊपर आप कैसे रिसर्च करोगे? कैसे रिसर्च करोगे? टेल मी, how can you do the research when you cannot see the thing, when it is not visible with your naked eye? You cannot do. For that there is only one thing, you have to feel it. Am I right or not? आपको फील करना पड़ेगा। चलो आज शुरुआत करते हैं फील करने से। So are you ready? Okay. तो मैं कुछ एक एक्सरसाइज छोटी सी आपको बताता हूं, आप सब लोग मेरे साथ कीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले आपको अपने हाथों को इस तरह से फ्रिक्शन करना है। आप अपने हाथों को आगे पीछे करते हुए आंखों को बंद करनी है। क्लोज योर आईज एंड सी व्हाट डू यू फील इट। Okay, slowly you can open your eyes. So क्या फील हुआ? कुछ फील हो रहा था? क्या लग रहा था? Yes? What? Magnetic field. Am I right or not? Yes. Right, कुछ फील हो रहा था। So ऑरा साइंस के बारे में बताऊंगा। This is an ऑरा साइंस, this is an energy science, है ना? हमारे आसपास जो होता है उसको फोटॉन्स कहते हैं, लाइट इमिशंस, जो इनविजिबल है, हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों के साथ आपको बहुत इरिटेशन होता है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट? कुछ जगह पे जाके आपको लगता है ये तो मेरी अपनी जगह आ गई है, और कुछ जगह पे आपको अनकंफर्टेबल सा फील होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये क्यों होता है? बिकॉज वी आर सेंसिटाइज्ड टू एनर्जी, वी आर सेंसिटाइज्ड टू आवर फीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑरा रिसर्च के हिसाब से फीमेल्स आर 30% मोर सेंसिटाइज्ड टू एनर्जी देन द मेल। दैट इज द मेन थिंग। वो आज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसा कहा गया है करके, राइट? बिकॉज
फीमेल्स में इमोशनल एनर्जी ज्यादा होती है, मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, पुरुषों में मेल में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो कहा जाता है कि थॉट्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और इमोशंस की मैग्नेटिक एनर्जी होती है, और दोनों मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा बनता है। नाउ वी गॉट द डेफिनेशन व्हाट इज ऑरा। ऑरा इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जब ज्यादा सोचते हैं ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा क्रिएट होती है, दैट इज अ ब्लू ऑरा। और जब हम ज्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पिंक ऑरा। तो पिंक और ब्लू ये दो नॉर्मली ऑरा पाया जाता है इंसानों के अंदर। और आपने देखा कि जब कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो हम पूछते हैं कि भाई लड़का हुआ या लड़की हुआ, ऐसे राइट और रॉन्ग? और लड़का हुआ तो हम ब्लू कपड़े लेके जाते हैं, लड़की हुई तो हम पिंक कपड़े लेके जाते हैं। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसके पीछे भी एक साइंस है। यू गॉट माय पॉइंट? मतलब हमने एक्ट तो किया है लेकिन एक्ट के पीछे साइंस नहीं पता हमें, दैट इज द थिंग। ओके, अब उसके आगे की एक साइंस जाते हैं। मैंने शुरू में आपको कहा कि क्वांटम फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू एनर्जी, लव एंड कॉन्शियसनेस। इज इट राइट? तो व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्शियसनेस? कोई मुझे बता सकता है? हम बहुत बार ऐसे बातें करते हैं ना, कॉन्शियसनेस की बातें करते हैं, हमें कॉन्शियस माइंड पता है, हमें कॉन्शियसनेस नहीं पता। इज इट राइट? क्या डिफरेंस है? कॉन्शियस माइंड का मतलब लॉजिकल माइंड। आप सारे एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, सारे कॉलेज में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कॉन्शियस माइंड से करते हैं। आपको पता है मुझे कितने नंबर लाने हैं, मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर, कौन से क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स का प्रिपरेशन, ये सब कॉन्शियस माइंड का खेल है। तो फिर ये कॉन्शियसनेस क्या है? कोई मुझे बता सकता है आप में से? व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस, जिसको हम हिंदी में चेतना कहते हैं ना? इज इट राइट और रॉन्ग? कहां से आती है ये कॉन्शियसनेस? क्या हर इंसान में कॉन्शियसनेस होती है? होती है, परफेक्ट होती है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब है इट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गॉड, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एनवायरमेंट, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय योर टीचर, बाय योर गुरु, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। और हम कुछ ना कुछ उनसे सीखते हैं, उनसे समझते हैं। एम आई राइट? आप सीखते हो कि नहीं अपने माता पिता से, अपने टीचर से, गुरुओं से? इतने सारे आपके टीचर्स यहाँ से यहाँ हैं, आप सीखते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है मैं आपको समझाता हूँ कि ये ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, ये कॉन्शियसनेस के थ्रू ही आया हुआ है। और हमारे अंदर, सबके अंदर वो चेतना है जो हम कैच कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में वाईफाई है कि नहीं? वाईफाई है कि नहीं? तो जब आपका वाईफाई ऑन है तो आपको क्या चीज की जरूरत है? दो चीज की जरूरत है, यूजर नेम, पासवर्ड। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट? तो हमें भी ये दो चीज की जरूरत है। पहला यूजर नेम। यूजर नेम मतलब हमें उस गुरु की तलाश है, उस गॉड की तलाश है, दे आर द यूजर नेम। और पासवर्ड क्या है? पासवर्ड इज देयर परमिशन। पासवर्ड का मतलब है हमारा दिल से दिल, उनका कनेक्शन। और जब कनेक्शन जुड़ जाते हैं तो हमें उनकी चेतना में अलाइनमेंट हो जाती है। वी गेट वननेस विद दोस गॉड, गॉडेसेस और विद द टीचर, मास्टर, गुरु और पेरेंट्स। और फिर उनकी ग्रेस मिलती है, उनकी ब्लेसिंग मिलती है, उनका विजडम मिलता है, उनकी नॉलेज हमें मिलती है। डू यू एग्री और नॉट? डू यू एग्री और नॉट? तो आप सोचिए कि अगर आपका कनेक्शन ही नहीं बनता किसी टीचर से, गुरु से, गॉड या हायर मास्टर से, तो आपके अंदर नॉलेज कहां से आएगा? आपके अंदर विजडम कहां से आएगा? इट्स नॉट सो पॉसिबल। यू हैव टू सरेंडर टू इट, दैट्स द मेन थिंग। इज इट राइट और नॉट? इंडिया में इसे संस्कार कहते हैं, कहते कि नहीं? आप क्या संस्कार लेके आए हो माता पिता से, आपके गुरुओं ने आपको क्या संस्कार दिए हैं? तो ये क्वांटम फिजिक्स उसी संस्कारों की बात करता है, जिसके ऊपर रिसर्च नहीं की जा सकती है बिकॉज इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन उसको फील किया जा सकता है। लेकिन वेरी फॉर्चुनेटली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको पता नहीं, जो आज मैं आपको बताऊंगा। और वो इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं
कि हमारे अंदर वो कौन से संस्कार है, कौन सी एनर्जी है, कौन से जेनेटिकल इम्प्रिंट्स है, कौन से ऐसे हमारे अंदर डीएनए के इंफॉर्मेशन है जिसको लेके हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। और कुछ जो गलत इंफॉर्मेशन है, गलत बिलीफ सिस्टम है या गलत परसेप्शंस है, उन्हें हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते अपनी लाइफ में। कुछ लोग फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ लोग रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते, और कुछ लोगों की हेल्थ कभी अच्छी नहीं हो सकती जब तक वो उसको करेक्शन नहीं करते। डू यू एग्री? ओके, तो चलो यहाँ देखते हैं कि ये क्या चीज है। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, हमारे डीएनए के अंदर वो सारी इम्प्रिंट्स होती है। हम लोग सब मानते हैं कि मैक्सिमम बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है। एम आई राइट? साइको मतलब माइंड, सोमेटिक मतलब बॉडी। इज इट राइट और रॉन्ग? तो शरीर कभी खुद बीमार नहीं पड़ता। क्यों बीमार नहीं पड़ता? क्योंकि शरीर खुद काम ही नहीं करता, तो बीमार भी कैसे पड़ेगा? इज इट राइट और रॉन्ग? ये माइंड खुद तो काम नहीं करता है, तो ये खराब कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसके साथ कुछ छेड़छाड़ी करूंगा तो ये खराब हो सकता है। मैं उसको ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो टूट सकता है, खराब भी हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो हमारा शरीर चलता कैसे है? माइंड के वजह से। माइंड इज इनविजिबल। अब माइंड कहां पे है? माइंड कहां पे है? कोई मुझे बताए माइंड कहां पे है? माइंड ब्रेन के अंदर है। जैसे आपके पास मोबाइल है, दिस इज हार्डवेयर, इसके अंदर क्या है? सॉफ्टवेयर है ना, एंड्रॉइड है या ओएस है या जो भी है, तो ये उसका माइंड है। इज इट राइट और रॉन्ग? हमारे अंदर, हमारा जो माइंड है ब्रेन के अंदर है। अगर आपका माइंड नेगेटिव है और कंसिस्टेंटली नेगेटिव चलते रहता है, तो आपको क्या लगता है? आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे नेगेटिव पार्टिकल्स चलने वाले हैं। ये देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपका माइंड कंटिन्यूअसली नेगेटिव है, तो ये सारे जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, जो पहले एनर्जी फॉर्म में है और उसके बाद में एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और धीरे धीरे हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होते हैं, और फिर हमें सिस्ट हो जाता है, फाइब्राइड हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती है। और हम इलाज किस चीज का करते हैं? ट्रीटमेंट किस चीज की करते हैं? इफेक्ट की करते हैं, कॉज की कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं करता यहाँ पे। डू यू एग्री? तो कॉज कहां से है? कॉज हमारा माइंड है। और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? ये बॉडी जो डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, उससे सफर करता है, राइट? तो हम मेडिकल साइंस में क्या करते हैं? हम 3 चीजों की ट्रीटमेंट करते हैं। एक, हम केमिकल की ट्रीटमेंट करते हैं कि इसके पैरामीटर्स कहां बिगड़े हुए। एम आई राइट और रॉन्ग? शुगर लेवल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी ट्रीटमेंट हम मेडिकल साइंस में कहां करते हैं? ऑर्गेनिजम्स के ऊपर करते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है, हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। इज इट राइट? और तीसरा ट्रीटमेंट हम कहां पे करते हैं, जो बहुत रेयरली करते हैं, कि उसके माइंड को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते बिकॉज हमें माइंड को पॉजिटिव करने के टेक्निक्स मेडिकल साइंस में बताए ही नहीं गए। कभी नहीं बताए गए। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, बहुत मोटिवेट करते हैं अपने पेशेंट्स को। आपने देखा है कि नहीं? करते कि नहीं? लेकिन बंदा कहता है नहीं, मैं हाथ नहीं हिला सकता हूं, मैं पैर नहीं हिला सकता हूं, नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। और फिजियोथेरेपिस्ट कहता नहीं, आपसे होगा, आप कर सकते हो, बट ये नहीं होता है करके। तो आज हम उसी चीज चर्चा की बात करेंगे कि किस तरह से किसी के भी माइंड को पॉजिटिव करते हुए हम उसका वेट रिडक्शन कर सकते हैं, उसको कैंसर से फ्री कर सकते हैं, उसको किडनी स्टोन से फ्री कर सकते हैं, उसको पैरालिसिस से फ्री कर सकते हैं। कोई भी बीमारी को हम उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा डीपर साइंस के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि डीएनए के अंदर 2 इंफॉर्मेशंस होते हैं। एक होता है फिजिकल इंफॉर्मेशंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंफॉर्मेशंस, हमारे स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशंस होते हैं। और दूसरे इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर होता है, जो मेडिकल साइंस नहीं जानता, वो होता है कार्मिक इंफॉर्मेशंस। कार्मिक इंफॉर्मेशंस का मतलब, जो थोड़े देर पहले मैं आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में समझा रहा था, कॉन्शियसनेस के बारे में समझा रहा था, संस्कारों के बारे में समझा रहा था, कि हमारे माता पिता ने हमारे अंदर ऐसे कौन से विचार डाले हैं,
कौन से ट्रॉमास डाले हैं, कौन से इमोशनल चीजें डाली हैं कि जिसके वजह से हमारे डीएनए में कुछ ना कुछ पॉपअप होता है और हमें भी वही बीमारियां होती है जो उन्हें हुई थी कभी। Am I right or wrong? तो हम केस हिस्ट्री में तो पूछते हैं पेशेंट्स को कि भाई आपके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आया है, किसको कैंसर था, किसको ब्लड प्रेशर था, किसको डायबिटीज था, पूछते हैं कि नहीं? लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि सिर्फ पूछ के क्या करेंगे। क्या आप कुछ इलाज जानते हो क्या उसका? कोई नहीं जानता इसका इलाज, और वो इलाज है, सिंपल है, दैट इज द करेक्शन ऑफ दैट डीएनए इंफॉर्मेशन। वो बहुत जरूरी है करके। उस करेक्शन को कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आपको ना फ्रीक्वेंसी समझनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइंड समझनी होगी। हमारे माइंड में ना 3 फ्रीक्वेंसी नॉर्मली होता है। एक होता है अल्फा, सेकेंड होती है थीटा एंड तीसरी होती है डेल्टा फ्रीक्वेंसी, और फोर्थ फ्रीक्वेंसी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, दैट इज अ बीटा फ्रीक्वेंसी। बीटा फ्रीक्वेंसी में हमारे अंदर फियर होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, जेलसी होती है, एंगर होता है, ये सारे बीटा फ्रीक्वेंसी की है। और उस फ्रीक्वेंसी को करेक्शन करना ही हम क्वांटम फिजिक्स में हम सीखते हैं करके। इज इट ओके? और हमारी जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो सारे अल्फा फ्रीक्वेंसी में ही काम करते हैं। अगर आप अल्फा से बीटा फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे नेगेटिव थॉट्स के वजह से, तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हमें गिल्ट होता है कि नहीं? गिल्ट होता है कि नहीं? और आपको ये पता नहीं कि आपका जो गिल्ट है ना, ये आपके किडनी को डैमेज कर सकता है। आपको ये पता नहीं कि आपका एंगर है ना, वो आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। आपको ये पता नहीं आपका हेट्रेट, आपका रिवेंज एटीट्यूड आपका हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। आपका सैड, आपका सॉरोनेस आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, सैचुरेशन लेवल डाउन कर सकता है। ये आपको पता ही नहीं। कभी हमको सिखाया मेडिकल साइंस ने? मुझे बताओ, नहीं बताया। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि पेशेंट को स्ट्रोक क्यों हुआ, पेशेंट को पैरालिसिस क्यों हुआ, या पेशेंट को कैंसर क्यों हुआ? हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ये साइंस पता ही नहीं है, थॉट एंड इमोशंस का, क्वांटम फिजिक्स का। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट पहले तो कौन सा इमोशंस को कैरी करता है, कौन से ऐसे नेगेटिव थॉट्स को कैरी करता है जिसने न्यूरोट्रांसमिशंस के थ्रू इस ऑर्गन को, सिस्टम को अफेक्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इज इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि जो भी हम यहां सोचते हैं वो कुछ तो नीचे उतरता है कि नहीं? कुछ तो उतरता है कि नहीं? और कैसे उतरता है ये मैं आपको समझाता हूं। कोई भी थॉट, ध्यान से सुनना, कोई भी थॉट अगर 3 बार आता है वो इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी विचार 3 बार आते हैं ना, तो वो इमोशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कोई भी इमोशंस अगर 3 बार आए तो वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो फिजिकल बॉडी के अंदर उतर जाते हैं, और फिर आप उसके लिए एक्शन लेते हो। पहली बार अगर मुझे लगा कि मुझे दारू पीनी है, अल्कोहल पीनी है, ये फर्स्ट थॉट आया, मैं कहूँगा छोड़ो यार, ये तो पॉइजन है, मैं क्यों पीऊं। दूसरी बार फिर से मेरे अंदर थॉट आता है, यार एक बार तो मैं पीऊं। फिर मैं सोचता हूँ नहीं, शायद मुझे तकलीफ भी हो सकती है, मैं छोड़ देता हूँ। तीसरी बार अगर मुझे ये थॉट आया, यार पीने से क्या फर्क पड़ता है, कितने लोग तो पीते हैं और लोग अपना काम भी तो अच्छे से करते हैं, अब मैं भावुक हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ। तो डेफिनेटली मेरे इमोशन अगर 3 बार कंटिन्यूएशन में आएंगे, अल्टीमेटली मैं ये बॉटल का ढक्कन खोलूंगा और मैं इसको पीऊंगा। सी दिस इज हाउ वी टेक द एक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम पॉजिटिव चीजों के लिए एक्शन नहीं लेते, हम नेगेटिव चीजों के लिए एक्शन ज्यादा लेते हैं। ये भी चीज ध्यान में रखना। क्यों ज्यादा लेते हैं? बिकॉज एनवायरमेंट में 95 से 98% नेगेटिव फोटॉन्स होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, एंगर के फॉर्म में, रिवेंज के फॉर्म में, हेट्रेड के फॉर्म में। ये सारी चीजें घूमती है। हम डाउट करते हैं, हमारे अंदर फियर होता है, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें घूमती है, और हम उस चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा पकड़ते हैं, और उसी को हम बॉडी के अंदर उतारते हैं। और इसी के वजह से हमारे ये जो नेगेटिव चीजें हैं ना, ये ज्यादा अफेक्ट होती है। आपने कोरोना वायरस में देखा ना, एक दूसरे को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहे थे हम, वायरस जल्दी पकड़ रहा था। पॉजिटिव चीजें जल्दी पकड़ती नहीं है किसी को। इज इट राइट और रॉन्ग? पॉजिटिव चीजें जल्दी नहीं पकड़ती है। कोई 10 बार हमें अच्छी बातें बोलता है, तब एक बार हम सोचते हैं कि चलो मैं करता हूं, और कोई 2 बार नेगेटिव इंसान बोलता है ना, हम 10 बार उस नेगेटिव को सोचते हैं।
दिस इज द रेशियो इन मेडिकल साइंस, इन क्वांटम फिजिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर पॉजिटिव कंसिस्टेंसी थॉट्स क्रिएट करने हैं थ्रू डिफरेंट मेडिटेशन, थ्रू डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटी, थ्रू डिफरेंट योगास, थ्रू डिफरेंट प्राणायाम। बहुत से टेक्निक्स है, EFT, होपोनोपो, बहुत से ऐसे टेक्निक्स है जिसके जरिए कंसिस्टेंटली आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो। और जब आप पॉजिटिव करोगे तो आपको नहीं लगता आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा? आपको नहीं लगता है? और आपके पॉजिटिव ऑरा में आपके पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर ठीक हो जाएंगे, आपके फ्रेंड्स ठीक हो जाएंगे। आप जिसको बहुत प्यार करते हो, जिसके साथ आपका बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, वो इंसान भी पॉजिटिव हो जाएगा अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो। Am I right or wrong? लेकिन अगर आपकी एनर्जी फील्ड नेगेटिव है तो वो बंदा भी आपके साथ नेगेटिवली बिहेव करेगा कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? हम क्यों चर्च में जाते हैं, टेंपल्स में जाते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं? क्यों जाते हैं? हमारे ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए। इज इट राइट और रॉन्ग? हम क्यों रिचुअल्स करते हैं, कस्टम्स को निभाते हैं, कुछ ना कुछ हम करते हैं? इज इट राइट और रॉन्ग? मैं 5 साल का था तब से मैं ये क्रॉस पहन रहा हूं और मुझे क्रॉस बहुत अच्छा लगता है। मैं मलेशिया गया था स्पेशली इसको लेने के लिए, क्योंकि मुझे वो एक अजीब तरह का क्रॉस चाहिए था जिसमें एमेथिस्ट का स्टोन हो, इसका एक यूनिक स्टोन मुझे चाहिए था। तो ये अफेक्शन होता है हमारा अंदर से ना कोई चीजों के लिए बहुत अफेक्शन होता है, बहुत फीलिंग्स होती है, और हमारे अंदर वो जुनून होता है कि कैसे भी करके उसको हम प्राप्त करें। वो जुनून अगर आपके अंदर है एजुकेशन का, विजडम का, रिजल्ट का, तो आप कुछ भी करोगे। और अगर नहीं है वो पैशन, वो गट फीलिंग नहीं है, वो करेज नहीं है, वो विल पावर नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो हमारे अंदर ना ऐसी 2 जगहें हैं, मैं अभी आपको थोड़ी एनाटॉमी समझाता हूँ, एनर्जी की एनाटॉमी समझाता हूँ। 2 ऐसी जगहें हैं जहां से हम अपने अंदर उस एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। बिकॉज फिजिक्स में हमने तो सुना था एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। इज इट राइट और रॉन्ग? वी कैन कन्वर्ट ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, इतना हमने सुना था। इज इट राइट और रॉन्ग? आज मैं आपको बताता हूँ वो एनर्जी होती कहाँ पे। ये एनर्जीज जो हमारी होती है, ये हमारे बॉडी के अंदर होती है, उसको कहते हैं चक्रास, चक्रा सिस्टम्स होती है। और वो चक्रा जो अलग अलग एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उसमें सबसे मेन चक्र कहां पे होता है? एक चक्र होता है हमारी मणिपुर चक्र में, हमारे स्टमक रीजन में, जिसको सोलर प्लेक्सस कहते हैं। और उसके अंदर 63 चक्रास होते हैं, सबसे ज्यादा पावर वहां पे होता है। हम कहते हैं ना गट फीलिंग होनी चाहिए, कहते कि नहीं? आपका फूड डाइजेशन कहां पे होता है? कहां होता है? इंटेस्टाइन में होता है कि नहीं? स्टमक में होता है कि नहीं? है कि नहीं? जहां पे अग्नि होती है, जहां पे फायर एलिमेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपके अंदर फायर है, इसका मतलब आपका मणिपुर चक्र बहुत जबरदस्त है, बहुत पॉजिटिव है। और कुछ लोगों में वो बहुत कम होता है तो वो लोग एक्शन नहीं लेते, लिथार्जिक होते हैं, लेजी होते हैं, डिप्रेशन वाले होते हैं, उन्हें कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती लाइफ में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं जब अब्रॉड में जाता हूं, मैं देखता हूं लोगों में इतना जुनून कैसा है काम करने का, बिकॉज उनके मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस बहुत एक्सपांडेबल है। वो लोग के अंदर फायर बहुत है कुछ करने के लिए। और हमारे यहाँ पे इंडिया में ना बहुत कम लोग में इतना फायर मैंने देखा है। लोग आलसी बहुत है, लेजी बहुत है, आराम से उठते हैं। इसलिए कहते हैं साइंस स्पिरिचुअलिटी में कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त पता है आपको क्या होता है? 3 साढ़े 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है। सूर्योदय के पहले, मतलब सन ऊपर आया उसके पहले आपको उठना है, तो फिर आपका सोलर प्लेक्सस एक्सपांड होगा। बिकॉज तभी लोग सोए रहते हैं और तभी कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। यू कैन कैच दोज रेडिएशंस, यू कैन कैच दैट कॉस्मिक एनर्जी इनसाइड यू। इज इट राइट और रॉन्ग? आपने सुना है ना यहाँ पे आपके इलाहाबाद में लोग साधु संत बहुत सुबह सुबह उठ के ध्यान करते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन ये साइंस हमको किसने बताया नहीं कि इससे कोई फायदा। हम तो सोते 12-1 बजे, तो 3 बजे क्या खाक उठेंगे? इज इट राइट और रॉन्ग? रात को चैट करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। और आपको पता है आपकी ये जो 5 फिंगर्स है ना, दे आर बायोसेंसर्स। ये बायोसेंसर्स है।
जितनी देर मोबाइल को ऑपरेट करोगे ना, इतनी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, इतनी आपकी एनर्जी वीक हो जाती है, इतना लो ऑरा हो जाता है। तो आप फिर सुबह काम कैसे करोगे या जल्दी उठोगे भी कैसे? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज रात को ड्रेन होते हुए सोए कि नहीं, तो सुबह आपको लेजीनेस होगा कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? तो रात को सोने से पहले क्या करो ना, एक मेडिटेशन करो 2 मिनट का, 5 मिनट का मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन कोई ऐसा रिचुअल्स नहीं है, कोई ऐसे धार्मिक क्रिया नहीं है, कोई धर्म से भगवान से रिलेटेड नहीं है। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि हम अपनी एनर्जी को रीजनरेट करते हैं, रेस्टोर करते हैं। जो पूरे दिन में आप ड्रेन हो गए ना, काम करते करते थक गए ना, तो रात को सोने से पहले हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके सोएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है पूरी रात भर जो चलता है वो पॉजिटिवली सोएगा और सुबह भी आप फ्रेशली उठोगे। इज इट पॉसिबल और नॉट? टेल मी, टेल मी, पॉसिबल है कि नहीं? तो वो कौन सा मेडिटेशन करेंगे आप मुझे बताइए। मैंने तो बता दिया कि भाई रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना है, बैटरी को रिचार्ज करके सोना है, ड्रेन होते हुए नहीं सोना है, नहीं तो सपने आएंगे, डर लगेगा, आप सेंसिटाइज हो गया, यहाँ लाइट की कुछ रेस चल रही है, यहाँ कुछ साउंड चल रहा है, मुझे डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, नींद नहीं आएगी आपको। लेकिन मेडिटेशन से क्या होगा, आपके सारे ब्रेन के सेल्स है ना, ये ट्रैंक्विलाइज हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, सोने के लिए तैयार हो जाएंगे। एम आई राइट? तो उसके लिए कौन सा मेडिटेशन करेंगे, कोई मुझे बता सकता है? आपको देखो, रात को सोने से पहले एक मेडिटेशन करना है और सुबह उठने के बाद एक मेडिटेशन करना है। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। रात को सोने से पहले कौन सा मेडिटेशन करना है? फॉरगिवनेस मेडिटेशन। कौन सा? फॉरगिवनेस मेडिटेशन। पूरे दिन में जिनके भी साथ आपका तनाव हुआ, अनबन हुआ, जिनके साथ आपके कुछ छोटे मोटे झगड़े, नोच कोच हुए, जो भी हुए, वो आपको फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना है सोने से पहले। आप उनको फॉरगिव करते हो, अपने आप को फॉरगिव करते हो, उसकी गलती भी माफ, मेरी अपनी गलती भी माफ। कर पाओगे कि नहीं? कर पाओगे कि नहीं मुझे बताओ। आप अटेम्प्ट करना 7 दिन यहाँ से जाने के बाद। मैं आपको कोई बड़े बड़े टेक्निक्स नहीं बताता हूँ, बहुत सिंपल सी सॉल्यूशंस बताता हूँ। क्यों फॉरगिव करना है? अगर आपने फॉरगिव नहीं किया, आपके कॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ चल रहा है ना, रात को सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें चलेगी और रात भर आप शांति से नहीं सो पाओगे, आपको वही चीजें डिस्टर्ब करते रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपने फॉरगिव किया और आप रिलैक्सली सो गए। इज इट राइट? अब सुबह उठने के बाद क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सुबह उठने के बाद भी आपको 2 से 3 मिनट मेडिटेशन करना है। रात को भी सोने से पहले 2-3 मिनट मेडिटेशन करना है। कोई बड़ा 1-1 घंटे वाला मेडिटेशन नहीं करना है करके, ठीक है? तो रात को सोने से पहले आपने रिव्यू किया पूरे अपने दिन में आपने क्या क्या किया, और जहां जहां आपने गलती करी अपने आप को फॉरगिव करो। किसी ने आपके साथ गलती करी, उसको फॉरगिव कर लो, बिकॉज यू नीड योर ओन स्पेस। यू नीड और नॉट? आपको अपनी स्पेस चाहिए, आपकी अपनी ऑरा पॉजिटिव चाहिए सोने से पहले, ठीक है? तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर लिया। उसके बाद हम सुबह ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे। कौन सा करेंगे? ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। कौन सा ग्रैटिट्यूड करेंगे मैं आपको बताता हूं। थैंक्स टू गॉड कि आज मैं जिंदा हूं, आज मेरी सांसें चल रही है। कितने लोग तो रात को ही मर गए। इज इट राइट और रॉन्ग? थैंक गॉड आज आपने फिर से मुझे एक नया दिन दिया ताकि मैं फिर से कुछ कर पाऊं। कितने लोग तो बेचारे रात को ही चले गए और उनके सपने अधूरे रह गए। इज इट राइट और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो यू विल से थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू द एनवायरमेंट, थैंक्स टू द ऑक्सीजन विच यू आर टेकिंग। वातावरण का धन्यवाद करना है और उसके बाद में आपका अपना दिन शुरुआत करती है। सिंपल है कि नहीं मुझे बताओ? इतना सिंपल है। रात को फॉरगिवनेस मेडिटेशन किया, सुबह ग्रैटिट्यूड का मेडिटेशन किया। 2 मेडिटेशन अगर आपने कर लिए तो मुझे लगता है आपकी लाइफ जबरदस्त होने वाली है। आपको कोई 1-1 घंटा योगा नहीं करना है, कोई बड़ा बड़ा कोई कर्मकांड की प्रोसीजर्स नहीं करनी है, कोई पूजा पाठ की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। करते हो तो अच्छा ही है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एनर्जी साइंस। लेकिन ये 2 चीज सिंपल आपको करनी है। कर पाओगे कि नहीं? राइट? तो चलो हम एक शुरुआत करते हैं कि इसको करना कैसे है, यार, बिकॉज प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ आपको थियरी पे यहाँ अटकाना नहीं चाहता। आपको आपकी फिंगर को ऐसे प्रेस करना है। दिस इज कॉल्ड योग ज्ञान मुद्रा। अकॉर्डिंग टू आवर क्वांटम मेडिकल एनाटॉमी, ये जो थंब हमारा है, ये थंब का जो सेंटर पार्ट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ पिट्यूटरी। आपने पिट्यूटरी के बारे में सुना है कि नहीं? ये क्या होता है? ग्लैंड होता है।
ये ग्लैंड यहाँ पे जो सारे हार्मोनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, समझ में कि नहीं? सारे हार्मोन, चाहे वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, एड्रिनलिन, सारे ग्लैंड्स को यहाँ पे वो कंट्रोल करता है। तो ये हमारा पिट्यूटरी हार्मोन है, और ये जो फिंगर है, ये फिंगर इसको हल्के से प्रेस करेगी, हल्के से प्रेस करेगी, और हम उसको इस तरह से बैठेंगे। इसको कहते हैं योग ज्ञान मुद्रा। इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और आपको मेडिटेशन करना बहुत आसान होगा। अदरवाइज ये कहा जाता है कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो विचार ज्यादा ही आते हैं, होता है कि नहीं? जब भी हम माइंड को कहते हैं कि भाई अभी मुझे सोचना नहीं है, मुझे ध्यान करना है, तो सोच ज्यादा आती है, विचार ज्यादा आते हैं, थॉट्स ज्यादा आते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? राइट? माइंड वही करता है जिसको हम नहीं करने के लिए कहते हैं। Why? Because माइंड इज मंकी। उसको छलांग मारने की आदत है, तो हम उसको यहाँ पे बांध देते हैं, हम उसको यहाँ पे रोक देते हैं। दिस इज द योग ज्ञान मुद्रा। ओके, तो लेट अस क्लोज अवर आईज फॉर 1 मिनट, और हम ये योग ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हम आज फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी करेंगे और ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन भी करेंगे। इज इट ओके और नॉट? तो सब लोग क्या अपनी आंखें बंद करेंगे एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। डू इट वेरी रिलीजियसली, पूरी शिद्दत से करें, मन लगा के करें। फोकस ऑन योर इनहेलेशन एंड योर एक्सहेलेशन। Tranquilize yourself. Feel the silence. Feel your body. Just be aware about your inhalation and exhalation. अभी मन ही मन में हम अपने आप के लिए फॉरगिवनेस सीख करेंगे। आई फॉरगिव माई सेल्फ for doing any mistake, knowing unknowingly। ये मन में 3 बार बोलेंगे। उसके बाद I forgive all those people who have cheated me or who have done wrong to me knowingly or unknowingly। हम उन्हें भी माफ कर लेंगे। दिल से माफ करना है। आंखें बंद ही रहेंगी, और अब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे।
धन्यवाद करेंगे अपने शरीर का, अपने माता पिता का, टीचर्स का, गुरुओं का, गॉड गॉडेसेस का, एनवायरमेंट का, हर एक को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहेंगे फॉर गिविंग मी द लाइफ, गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू ग्रो, टू इवॉल्व. Thank you, money, for coming in my life. Because of you, I am in abundance. अपनी मन की आंखों से उन्हें देखिए और उनका धन्यवाद कीजिए, शुक्रगुजार कीजिए, जिन्होंने भी अच्छे या बुरे सबक आपको सिखाए. तकलीफ नहीं दी होती तो शायद आप सीखते नहीं. Free your body, free your energy, free your quantum particles. Now feel this expanded aura. This expansion will help you in manifestation of your goals, of your wishes, of your dream. आपको जो भी कुछ अचीव करना है, जो आपका टारगेट है, डेस्टिनेशन है, उसको मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए कि फाइनली यू हैव अचीव्ड इट. आपके छोटे बड़े सारे सपने पूरे हो गए. विजुअलाइज द एंड रिजल्ट एंड फील इट. कैसा लग रहा है जब आपका सपना पूरा हो रहा है, आपकी इच्छा पूरी हो गई है, आप अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में देख रहे हो. slowly come back to the normal consciousness. धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं. So how was it? Good, sir. Good? सिंपल है कि नहीं? हम खुद भी कर सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर को ये सिखा सकते हैं, पेशेंट्स को सिखा सकते हैं. बिकॉज ये हमने क्या किया, अभी मैं इसका साइंस आपको समझा रहा हूँ. जब हम फॉरगिवनेस करते हैं ना, तो हमारे अंदर से जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, जो ब्लॉक की हुई रहती है ना, उसको हम रिलीज करते हैं, फ्री कर देते हैं सारे नेगेटिव को. और जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम पॉजिटिव को और ज्यादा पॉजिटिव करते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं? और ज्यादा पॉजिटिव करते हैं. और जब बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो गई ग्रेटिफिकेशन के बाद, उसके बाद हम अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं.
अपने विशेष को विजुअलाइज करते हैं, अपने सपनों को अपनी मन को आंखें से देखते हैं और फिर उसको एक्सपांड होते हुए देखते हैं। अदरवाइज उल्टा क्या होता है, जब हम दुखी रहते हैं तब हम सोचते हैं ये सपना मेरा कैसा पूरा होगा, मेरे में तो इतना टैलेंट नहीं है, मेरे में तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरा तो ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे तो रिलेशंस ब्रेकअप हुए, मतलब हम वही सारी चीजें सोचते हैं जो गलत हमारे साथ हुआ। तो एक्सपांशन होगा ऐसे में ऑरा? नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा, आपका जो ये ऑरा है ना ये डिस्टर्ब रहेगा, ये देखो डिस्टर्ब रहेगा और कभी एक्सपांड नहीं होगा। आपकी ऑरा को आपको अगर पॉजिटिव करना है तो आपको पहले हर चीज को सेलिब्रेट करते आना चाहिए, इंजॉय करते हुए आना चाहिए। आपको कभी किसी भी चीज को ना जजमेंट नहीं करना है। आप जजमेंट करते हो ना तो आप नेगेटिव क्वांटम पार्टिकल्स क्रिएट करते हो और कहीं ना कहीं रॉन्ग इंफॉर्मेशंस आपके ब्रेन में स्टोर्ड होती है और एक रिपीट साइकिल के जैसे, लूप साइकिल के जैसे वो आपके लाइफ में होते रहते हैं और आप बोलते हो वापस मेरे साथ ऐसा ही हुआ, वापस मेरे साथ वैसे ही हुआ। ये लूप साइकिल है। तो ये लूप साइकिल को ब्रेक कर रही है कि नहीं, मुझे बताइए। क्योंकि बार बार आप उसी के विक्टिमाइज होते हो, वही चीजें वापस आपकी लाइफ में होते रहती है। एक्सपीरियंस किया है कि नहीं आपने, राइट? हमें वो नहीं चाहिए। वी डोंट वांट टू सफर। हमें जो सबक सीखना था, जो लेसन सीखने थे अच्छे बुरे, हमने सीख लिए। अब हम नए लेसन के लिए तैयार हैं। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में आगे बुरा नहीं होगा, होने दो, लेकिन अब हमारे पास इस ताले की चाबी है। और वो चाबी क्या है? इट्स सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन। समझ आ रहे कि नहीं? अपनी गलती को समझो। आप जो गलतियां कर रहे हो उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, उसी को मैग्नेटिक बना रहे हो और ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट कर रहे हो और वो चीजें रिपीट होती है आपकी लाइफ में। तो फायदा क्या है मुझे बताओ? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। लेट अस ब्रेक द चेन ऑफ दिस नेगेटिव साइकिल। इज इट राइट? और हम आज के बाद ये फॉरगिवनेस करेंगे, सुबह ग्रैटिट्यूड करेंगे और उसके बाद विजुअलाइज करेंगे कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, मैं जो काम के लिए अभी मैं निकल रहा हूँ और मेरा जबरदस्त काम हो गया। जैसे आप मोबाइल में जीपीएस में कैसे एंड डेस्टिनेशन डालते हो कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपको भी अपने माइंड में ना एंड डेस्टिनेशन डालना है कि ये मेरी इच्छा पूरी हो गई है, होगी, हो जाएगी, ऐसे कभी नहीं बोलना है। तो वो हमेशा हवा में ही रहेगी। इज इट राइट और रॉन्ग? आपको कॉन्फिडेंस चाहिए अपने में, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए गॉड में, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए आपके पेरेंट्स के ब्लेसिंग में, तब जाके वो चीजें तथास्तु होगी, सो बी इट होगी। अदरवाइज वो कभी नहीं हो सकती। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहे कि नहीं? लाइफ डिफिकल्ट नहीं है और कोई इंसान दुनिया में दुश्मन नहीं है आपका, लेकिन आप जो अंदर लेके बैठे हो ना, बस वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। मैंने जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, मैंने कभी अपने क्लिनिक में ना शटल को कभी ताला नहीं मारा। मेरे क्लिनिक हमेशा खुली पड़ी रहती थी। तो काफी पेशेंट्स मुझे फोन करते थे, सर लगता है आज आप क्लिनिक बंद करने के लिए भूल गए हो, ताला नहीं मारे। मैंने कहा मैं कभी मारता ही नहीं हूँ। जबकि मैं ऐसे एरिया में प्रैक्टिस करता था जहाँ स्लम एरिया थी, जहाँ पे चोरी चकैती तो बहुत होते थे। तो लोग फिर मुझे कहते थे कि आपके यहाँ चोरी नहीं होती, हमारे ऊपर वाले घर में चोरी हुई, हमारे बाजू वाले घर में चोरी हुई। बिकॉज मेरे अंदर कभी फियर ही नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहाँ फियर होता है, जहाँ इनसिक्योरिटी होती है ना, वहां पे अट्रैक्शंस नेगेटिव होते हैं। जहाँ पे कॉन्फिडेंटली आप आगे जाते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं जब कार ड्राइव करता हूँ ना, तो 120-140 की स्पीड में भी ड्राइव करता हूँ। मैं न्यू जर्सी से टोरंटो तक 11 घंटे ड्राइव करके गया। इंडिया में तो मैं बहुत ड्राइव करता हूँ, अब्रॉड भी ड्राइव करता हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरे इंडिया में तो मैं राइट साइड ड्राइव करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, यहाँ पे ये रूल्स रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। बस मैं कॉन्फिडेंटली ड्राइव करता हूँ। ये कहाँ से आता है मुझे बताओ? अंदर से आता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Don't divert your energy into unwanted circumstances, into unwanted people. Don't invest your energy into other people. हम दूसरे के बारे में जब सोचते हैं ना, तो हम उनके लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो फायदा क्या है? हम ड्रेन हो जाते हैं उनके लिए। उन्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क पड़ता है? मैं आपके लिए चिंता करूंगा, आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे बॉडी में 4.5 लीटर का खून है। उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी है, वो मैं आपके लिए क्यों बहाऊं? दूसरों के लिए क्यों वेस्ट करूं? क्यों वरीज में वेस्ट करूं? स्ट्रेस में वेस्ट करूं?
एंजाइटी में वेस्ट करूँ, फियर में वेस्ट करूँ? आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट एनर्जी। उसको क्रिएटिविटी में लगाओ, डिस्ट्रक्शन में मत लगाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिनका भी हेमोग्लोबिन कम होता है, एनीमिक होते हैं, जिनको भी ये सारी इश्यूज होते हैं, ये बिकॉज ये लोग गलत चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है करके। आपके धीरे धीरे बोन मैरोस खत्म हो जाते हैं, आपके व्हाइट सेल्स खत्म होते हैं, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। क्यों? आपने उनको जगह दी है। अगर आप जगह ही नहीं देते तो कोई होता ही नहीं है। तो हम ये ऑरा के साइंस से ना लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये जितनी भी अंदर नेगेटिविटी, डार्क एनर्जीज है ना, ये सब हम ही क्रिएट करते हैं, हम ही कैरी करते हैं। तो अगर हमने इसको फॉरगिवनेस किया, हमने ग्रैटिट्यूड किया, तो अभी हमें दूसरों के नेगेटिव से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। हम कभी करप्शन की बात नहीं करेंगे, कभी भी दुखों की बात नहीं करेंगे, कभी कुछ भी जो भी इश्यूज हो रहे हैं हम उसकी बातें ही नहीं करेंगे। हम उसको अट्रैक्ट क्यों करें? हम उससे चैनल क्यों हो? राइट और रॉन्ग? टेल मी। समझ में कि नहीं? और सबसे ज्यादा डेंजरस आप लोगों के लिए क्यों है? बिकॉज आप पेशेंट को फेस करने वाले हो। पेशेंट जो सबसे ज्यादा लिथार्जिक है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा बीमार है, लो इम्यूनिटी वाला, उसको आप हाथ लगाने वाले, उसको आप फिजियोथेरेपी करोगे, उसको आप ट्रीट करोगे, उसके ऑरा में रहोगे, तो आप ड्रेन होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं? बहुत नेचुरल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, हमें ड्रेन नहीं होना है। हमें, क्योंकि यही ड्रेन एनर्जी आप घर पे लेके जाओगे और अपने घर के मेंबर के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर फ्यूचर में आप भड़ास निकालोगे, बच्चों के ऊपर हाथापाई करोगे, चिल्लाओगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है अंदर, डिप्रेशन है, टॉक्सिक एनर्जी है। कहीं तो थ्रो करोगे कि नहीं? टेल मी। कहीं तो एक दूसरे के ऊपर निकालोगे कि नहीं? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, हम नॉर्मली एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। करते कि नहीं? स्पेस नहीं देते, हम डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने सीखा है कि हमें स्पेस देनी है, हमें हर चीज का स्पेस देनी है, हमें अवेयरनेस में ज्यादा रहना है और हमें कहीं पे भी किसी को भी इंटरफियर करने नहीं देना है। हम किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे, कोई हमारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करेगा। हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई हमारे बारे में नहीं सोचेगा। इज इट ओके? इज इट क्लियर? किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। जब भी अगर हमें किसी के बारे में नेगेटिव थॉट आते हैं ना, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या करना है पता है? 3 बार बोलना है। क्या बोलना है? कैंसल कैंसल कैंसल। क्या बोलना है? बस 3 बार बोलना है और कुछ भी नहीं है। मुझे कभी भी किसी के बारे में भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अभी तो आते नहीं, बहुत साल से, बहुत साल पहले आते थे, तो मैं यही बोलता था, कैंसल कैंसल कैंसल। बस 3 बार बोल दिया, कट कट कट, खत्म हो गई बात। मुझे वो कॉर्ड कनेक्शन में रखने ही नहीं है जो मुझे ड्रेन करे, मुझे वीक करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे लोगों को बताना है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें मैं अव्वल नंबर पे आया हूँ। आई डिड माई बेस्ट एंड आई गॉट द बेस्ट। इज इट राइट और रॉन्ग? सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने ये साइंस को बहुत अच्छे से समझा है और इस साइंस को हम आगे बढ़ाएंगे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली। करेंगे कि नहीं? प्रॉमिस योरसेल्फ, दिस इज द प्रॉमिस। गुड। तो कभी भी आपको कुछ भी गलत लगे, ये प्रॉमिस को याद रखना कि आपने अपने आप से एंकरिंग क्या किया, आपने अपने आप को क्या प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगी और लोगों को भी पॉजिटिव करूंगी। इज इट राइट और नॉट? अगर मैं पॉजिटिव हूं तो लोग मेरे आजू बाजू सब पॉजिटिव हैं, अगर मैं ही नेगेटिव हूं तो लोग मेरे लिए नेगेटिव हैं। बट सिंपल है। इज इट राइट और नॉट? मैं जब 2008 में यूएस गया था और मुझे कनाडा जाना था, तो मेरा भाई वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है, वो कहा कि तूने कनाडा का वीज़ा क्यों इंडिया से नहीं लाया, तुझे यहाँ से थोड़ी वीज़ा मिलेगा। मैंने कहा मुझे मिलेगा, मुझे पता है। तो मैं वहाँ की ऑफिस में गया और बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने कहा कि मुझे तो कनाडा का वीज़ा चाहिए। उन्होंने कहा यू कांट गेट इट, यू आर इंडियन सिटीजन, हाउ कैन वी गिव यू द वीज़ा फॉर कनाडा। मैंने कहा आई डोंट नो बट आई जस्ट वांट टू गो एंड सी द नाइग्रा फॉल्स फ्रॉम द यूएस साइड, कनाडा साइड। तो डेफिनेटली उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली सुना और मुझे दे दिया वीजा। ऐसे पूरे वर्ल्ड में मैं कहीं पे भी घूमता हूँ विथ माय टूरिस्ट वीजा, और मैं कितने बड़े बड़े इवेंट्स करता हूँ, कमर्शियल इवेंट्स करता हूँ, प्रोफेशनल इवेंट्स करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया, बिकॉज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली किसी भी कंट्री में एंटर करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छी चीज के लिए कहीं जा रहा हूँ तो दुनिया में कोई मुझे रोक नहीं सकता। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो आप भी कभी भी ये मत सोचना यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ही सेंटेंस कहता हूं जो आज आपको ध्यान में रखना है, यू डू गॉड्स वर्क, गॉड विल डू योर वर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं? यू डू, भगवान का काम आप करो, भगवान आपका काम करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर